हाय फ्रेंड, आज हम लोग इस वीडियो में जो एलसीएम से जुड़े हुए जो है जो प्रश्न है, जो क्वेश्चंस है, उस पर और जो है जब एक कॉम्प्लिकेटेड नंबर में जब डिवाइड करते हैं तो उसमें रिमाइंडर क्या बचते हैं, ऐसे दो प्रश्न पर हम लोग जो है डिस्कस करेंगे जो बहुत महत्वपूर्ण है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए। और इस तरह के क्वेश्चंस को समझने के बाद आप आसानी से जो है एलसीएम्स या जो डिविजिबिलिटी वाला जो नंबर है उस पर जो है आप स्ट्राइक करके क्वेश्चंस को बना सकते हैं, क्योंकि ये जो है आप ये कंसेप्ट आपके जो है दरवाजे जो है डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस के लिए खोल देंगे कि आप आसानी से इसको एसेस करके बना सकते हैं। तो क्वेश्चन जो पहला है मैं इसको हिंदी अंग्रेजी दोनों में पढ़ूंगा, फिर डिस्कस कर दूंगा। कहता मान लीजिए n एक 5 अंक की संख्या है। कहता है कि जो n है वो क्या है, 5 अंक का 5 डिजिट का नंबर है। और तब कहता है कि n को अगर वो 6 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 2 बचता है। अगर 12 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 8 बचता है। अगर 15 से हम डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 11 बचता है। अगर हम लोग 24 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 20 बचता है। तो इस तरह के जब प्रश्न रहे तो देखिए एक सिंपल सी बात है कि जनरली जो है ये जो ऊपर में नंबर देख रहे हैं, ठीक है, इस नंबर का एलसीएम लेना एक सिंपल सा कंसेप्ट है, क्योंकि जिससे विभाजित कर रहा है 6 से भी कर रहा है, 12 से भी कर रहा है, 15 से भी कर रहा है, 24 से भी। कॉमन इसका कंसेप्ट है कि 6, 12, 15 और 24 का हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम कैसे लेंगे, तो एलसीएम लेंगे इसे 6 लिखेंगे, 12 लिखेंगे, 15 लिखेंगे और 24 लिखेंगे। एलसीएम निकालने का जो फंडा है, पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 3 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 15 ही रहेगा, 12 हो गया, फिर 2 से कटेगा, 2 से करेंगे 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 15 हो जाएगा और 6 हो जाएगा। अब 3 से कटेगा, 1, 1, 3 और 2। अब इसको मल्टीप्लाइड कर लीजिए, तो मल्टीप्लाइड करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर 5 होगा, 5 दूना 10, 10 या 30, 30 दूना 60, 60 दूना 120। ये जो देखेंगे इसका जो एलसीएम आएगा 120 आएगा। मतलब जब हम मल्टीप्लाइड करेंगे 2 गुना 2, इसको मल्टीप्लाइड जब करके देखेंगे हम लोग तो क्या आएगा, सबको मल्टीप्लाइड करके जब देखेंगे तो ये आएगा आपका 120 आएगा। तो 120 जो हो गया आपका इसका एलसीएम हो गया, किसका, 6, 12, 15 और 24 का। अब क्या है कि आप सिंपल समझिए कि जो 120 है उसमें अगर आप कुछ जोड़िएगा, मान लीजिए 2 जोड़िए, 4 जोड़िए, 5 जोड़िए, 6 जोड़िए, जो भी जोड़िए, तो मान लीजिए कि 2 जोड़िएगा तब कीजिएगा सबसे डिवाइड कीजिएगा, 6 से डिवाइड कीजिएगा तो पर भी शेष 6 बचेगा, 2 बचेगा। 12 से डिवाइड कीजिएगा तो पर भी शेष 2 बचेगा। और जब 15 से डिवाइड कीजिएगा तो पर भी शेष 2 बचेगा। और 24 से जब डिवाइड कीजिएगा तो पर भी शेष 2 बचेगा। लेकिन जब 120 में क्या करेंगे, 2 जब घटा देंगे और तब जब डिवाइड कीजिएगा तो 6 से जब डिवाइड कीजिएगा तो शेष अलग बचेगा, 12 से जब डिवाइड कीजिएगा शेष अलग बचेगा, 15 से जब डिवाइड कीजिएगा शेष अलग बचेगा और 24 से जब डिवाइड कीजिएगा शेष अलग बचेगा। कैसे बचेगा, ये ध्यान से देखिए कि आपने ये आपका जो नंबर कटता है 120 से कटता है, आपने घटा दिया 2, तब 6 से जब डिवाइड कीजिएगा तो ये बचेगा, यहाँ पर शेष कितना बचेगा, यहाँ पर 6 से जब डिवाइड कीजिएगा तो शेष आपका जो बचेगा यहाँ 4 बचेगा। 12 से जब डिवाइड कीजिएगा इसमें तब यहाँ पर शेष जो आपका बचेगा 10 बचेगा, ठीक है। जब 15 से डिवाइड कीजिएगा आप तो यहाँ पर शेष कितना बचेगा, 13 बचेगा। जब 24 से डिवाइड कीजिएगा यहाँ पर तो शेष कितना बचेगा, 22 बचेगा। कहने का मतलब आप प्रैक्टिकली इसको देखिए कि जब ऐसा करते हैं तो ऐसा होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब होता है कि जब आप जोड़ते हैं उसके एलसीएम में तो रिमाइंडर सेम बचता है, लेकिन जब कुछ नंबर को आप घटाते हैं तो जो रिमाइंडर जो होगा वो डिफरेंट डिफरेंट होगा, ठीक है। इसको कैलकुलेट करके देखेंगे तो 120 में 2 घटाइए तो आप देखेंगे कि अगर 6 से भाग दीजिएगा 4 शेष बचेगा। तो ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए कि जब आप नीचे करते हैं तो डिफरेंट इसलिए देता है क्योंकि वो एग्जैक्ट कटने के बाद वाला तो है नहीं, उसके पहले वाला है। तो इसके जो पहले का जो 120 से जो है पहले का जो रहता है वो कटने के बाद जो फिर से आपके जो रिमाइंडर बचने की जो चांसेस रहता है जो वो डिफरेंट रहते हैं, डिफरेंट होते हैं। ऐसा आप प्रैक्टिकली इसको देख सकते हैं।
अब बात करते हैं हम लोग इसमें कि भाई इस तरह के जब प्रश्न बनाए कैसे, तो ये तो कंसेप्ट हो गया सिंपली ये। अब जो नंबर है वो जो है 120 हो गया इसका एलसीएम, और नंबर जो है वह कितना है, वह 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर की बात कर रहा है। तो 5 डिजिट का जो ग्रेटेस्ट नंबर होता है उसमें 999 करके 5 बार 9 दे दीजिएगा, वो हो गया ग्रेटेस्ट नंबर। अब कहता है कि इसमें जो 120 है इससे इसको डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड जब कीजिएगा आप 120 से, तो डिवाइड करने के बाद जो है आपको जो है एग्जैक्ट डिविजिबल नंबर कुछ ना कुछ मिलेगा। तो एग्जैक्ट डिविजिबल नंबर जो मिलेगा 120 से, उसको हम लोग पता कर लेते हैं। तो 99999 इसमें जो है जो एग्जैक्ट 120 से डिविजिबल नंबर है उसको हम लोग पता करते हैं। 120 से डिवाइड कीजिएगा तो इसमें 8 से अगर डिवाइड करते हैं तो यहाँ 0 हो जाएगा, 8 9 16 6 हो जाएगा, और 8 1 9 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, और ये 3 हो जाएगा, फिर आपके पास 9 हो गया। फिर जो है आप कितने बार करेंगे, 3 बार करेंगे, तो आपका इस तरह से ये हो जाएगा, ये तो कट जाएगा। फिर जो है आपके पास 9 उतरा, फिर 3 बार कर दीजिएगा, तो रिमाइंडर जो आपका बचता है 39 बचता है। रिमाइंडर जो शेष बचता है आपका ये 39 बचता है। अगर इस नंबर में -39 कर देते हैं तो आपके पास नंबर बचेगा 0 6 9 9 9। यह जो है ग्रेटेस्ट लार्जेस्ट नंबर है जो कि 120 से डिवाइड करने के बाद एग्जैक्टली कट जाता है। एग्जैक्टली क्या होता है, कट जाता है। ये ग्रेटेस्ट नंबर ऐसा है जो एग्जैक्टली क्या होता है, कट जाता है। अब जो नंबर का जो फंडा है वो इस तरह से है कि 120 के जोड़ 4 120 के -4। अब देखिए दोनों में क्या अंतर है। कहता क्या है कि जब 6 12 15 और 24 से जब आप क्या करते हैं, जब आप इससे जो है आप डिवाइड करते हैं उस नंबर में, तो रिमाइंडर जो बचता है 2 बचता है, 2 बचता है। जब 12 से करते हैं 8 बचता है, जब 15 से करते हैं 11 बचता है, जब 24 से करते हैं 20 बचता है। लेकिन जब इस नंबर में जो बचता है उसमें अगर आप 4 जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 से कट जाएगा। 8 है उसमें 4 जोड़ दीजिएगा, कितना होगा 12, 12 से कट जाएगा। 11 है उसमें 4 जोड़ दीजिएगा, कितना हो जाएगा 15, 15 कट जाएगा। 20 है उसमें 4 जोड़ दीजिए, 24 है वो कट जाएगा। दैट मीन्स जो नंबर है वो आसानी से आपका क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा जब आप 4 जोड़ देते हैं। तो इसका मतलब है कि जितने भी इसमें नंबर आप देख रहे हैं, ठीक है, जितने भी नंबर आप देख रहे हैं इसमें, तो 120 मतलब 120 में अगर हम लोग 4 को घटाएंगे तो रिमाइंडर जो बचेगा, जब 6 से डिवाइड करेंगे कितना बचेगा, 2 बचेगा। फिर कितना बचेगा, 12 से डिवाइड करने के बाद 8 बचेगा, 15 से डिवाइड करने के बाद 11 बचेगा, और 24 से डिवाइड करने के बाद 20 बचेगा। तो आप जो इसको प्रैक्टिकली करके देखिएगा कि 120 में 4 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 116 हो जाएगा। और 116 में जब 6 से डिवाइड कीजिएगा तो 2 शेष बचेगा, 12 से कीजिएगा तो 8 शेष बचेगा, 15 से जब डिवाइड कीजिएगा 11 शेष बचेगा, और जो है 24 से डिवाइड कीजिएगा तो 20 शेष बचेगा। अब जो बातें हो रही है हमने जो लिखा 120 के +4 और 120 के -4। देखिए अगर 120 के +4 है तो इसका मतलब होगा कि जब आप 120 से डिवाइड कीजिएगा तो रिमाइंडर जो है 4 बचेगा। तो उसी प्रकार जब उसके 120 के जो काटने वाला जो नंबर है यहाँ पर क्या है, 6 है, 12 है, 15 है,
24 है, क्योंकि हम लोगों ने जो एलसीएम लिया है 6, 12, 15, 24 का लिया है। तो 120 जो है उसको 6 भी काटेगा, 12 भी काटेगा, डिवाइड करेगा, और 15 से भी डिविजिबल होगा, और 24 से भी डिविजिबल होगा। मतलब 120 जो है डिविजिबल होगा 6 से, 12 से, 15 से, 24 से, क्योंकि एलसीएम का था लिस्ट कॉमन मल्टीपल, इसका मल्टीपल है। तो जब 120 से नंबर वो कट रहा है तो 6 से भी कटेगा, 12 से भी कटेगा, 15 से भी कटेगा, 24 से भी कटेगा। परंतु जब 120 में 4 जोड़ देते हैं तो रिमाइंडर जो है सब परिस्थिति में आपका 4 ही होगा। 6 से भी डिवाइड कीजिएगा 4 होगा, 12 से भी कीजिएगा 4 होगा, 15 से भी कीजिएगा 4 होगा, 24 से भी कीजिएगा 4 होगा। लेकिन जैसे 120 के -4 कर देते हैं तो इसमें जो रिमाइंडर होगा वो डिफरेंट हो जाएगा। तो डिफरेंट क्या होगा कि रिमाइंडर जो हो जाएगा, 6 से जब डिवाइड कीजिएगा तो रिमाइंडर 2 बचेगा, 12 से जब कीजिएगा रिमाइंडर 8 बचेगा, और 15 से जब कीजिएगा रिमाइंडर 11 बचेगा, और 24 से जब कीजिएगा रिमाइंडर 20 बचेगा। तो जो नीचे वाला आप देख रहे हैं 120 के -4 इसी कंसेप्ट पर बनेगा। तो जो आपका नंबर आया वो आया है 99960, मतलब ये जो आपका आया 99,960 आया। अगर इसमें केवल 4 घटा देते हैं तो आपका जो एग्जैक्ट है वो जो रिजल्ट मांग रहा है वो मिल जाएगा आपको। तो क्या आ जाएगा उसके बाद कि 999 और 56, मतलब 99,956 जो हो जाएगा, ऐसा नंबर होगा जिसमें आप जब डिवाइड करेंगे कितना से, 6 से, 12 से, 15 से, 24 से, तो रिमाइंडर क्रमशः आपको जो मिलेगा 2, 8, 11, 20 मिलेगा। तो यही जो है आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो बी हो जाएगा ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका। इसमें मैं इसको इंग्लिश में भी पढ़ देता हूँ इस क्वेश्चन को। कहता है कि लेट n बी ए 5 डिजिट नंबर्स व्हेन n इज डिवाइडेड बाय 6, 12, 15, 24 लिव्स रिस्पेक्टिवली 2, 8, 11, 12 एज ए रिमाइंडर्स। कि जब हम लोग इसमें डिवाइड करेंगे किससे, 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर्स 2 बचेगा, 12 से करेंगे तो रिमाइंडर 8 बचेगा, 15 से करेंगे तो रिमाइंडर 11 बचेगा, और 24 से करेंगे तो रिमाइंडर 20 बचेगा। तब कहता है कि n का जो ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या होगा, जो मैंने अभी डिटेल से जिस पर कंसेप्ट किया हिंदी में जिसको मैंने बताया उसी तरह से इसको इस क्वेश्चन को बना, दोनों अंग्रेजी में केवल इसमें मीडियम्स बदला है, क्वेश्चन वही है। अब हम लोग जो बातें करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बातें करेंगे। अब अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है कि ये जो देख रहा है 111 है, मतलब 111 है, उस पर पावर 222 है। वैसे ही जो आप ऊपर देख रहे हैं ये क्या है, ये जो आपका 222 करके 222 है, उस पर पावर जो है आपका 333 है। वैसे ही फिर नेक्स्ट जो है आपका जो है नंबर जो है वो 333 है, उस पर पावर 44 है। तब कहता है कि 5 से इसमें जो है डिवाइड करते हैं तो शेष क्या बचेगा। ठीक है, इसको अंग्रेजी में भी देख लेते हैं हम लोग। कहता है व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन, कहता क्या होगा रिमाइंडर जब हम लोग क्या करेंगे, ये पूरे जो एक्सप्रेशंस है इस एक्सप्रेशन को 5 से डिवाइड करेंगे। जैसा जानते हैं हम लोग, या ऑलरेडी ऑब्वियस है कि कोई भी नंबर जिसके यूनिट प्लेस पर 0 हो, 5 हो, तो वह डिविजिबल हो जाता है। किससे, 5 से डिविजिबल होता है। जब यूनिट प्लेस पर 0 और 5 नहीं हो तो वह डिविजल 5 से नहीं होगा। तो रिमाइंडर जब कभी 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर बचेगा, रिमाइंडर अगर एग्जैक्ट कट गया तो 0 हो गया, कोई रिमाइंडर नहीं हुआ। 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, इससे ज़्यादा कुछ शेष नहीं बचता है। एग्जैक्ट कर गया तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा। अगर एग्जैक्ट नहीं कटा तो क्या होगा, रिमाइंडर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, यही आपका रिमाइंडर होगा। क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, अगर 5 से डिवाइड करते हैं। तो जो ऑप्शंस है, इस ऑप्शंस में जो देखेंगे आप, तो ऑप्शंस में क्या दिया है, 1 दिया है, 2 दिया है, 3 दिया है, 4 दिया। तो ये आप यहाँ से इसको क्या एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं कि ये नहीं होगा, चारों होने की पॉसिबिलिटीज है जब 5 से डिवाइड करते हैं। तो अब पता कैसे करेंगे एग्जैक्ट में क्या है क्या, तो इसमें क्या है कि एक सिंपल फंडा है
क्या है सिंपल फंडा कि जो 10 डिजिट के जो प्लेसेस है वो 5 से डिविजिबल होता है। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे 30 लिखते हैं, जैसे 20 लिखते हैं, जैसे 40 50 लिखते हैं। कहने का मतलब 10 डेसिमल में के नंबर से इंडिपेंडेंट होता है, कोई भी नंबर है ये डिविजिबल हो जाएगा। 1 रहे, 2 रहे, 3 रहे, 4 रहे, 5 रहे, 6, इससे ये डिविजिबल होगा। ये डिपेंड केवल करता है जो यूनिट प्लेस पर नंबर है, जैसे 2 है कि 3 है, 1 है कि 4 है कि 5 है कि 6 है कि 7 है कि 8 है कि 9 है, ये यूनिट प्लेस के नंबर पर डिपेंड करता है। अगर यूनिट प्लेस पर नंबर 1 हो तो रिमाइंडर क्या होगा, 5 से डिवाइड करने के बाद 1 होगा। अगर यूनिट प्लेस पर नंबर 2 हो तो रिमाइंडर क्या होगा इसका, 2 होगा। अगर यूनिट प्लेस पर नंबर 3 हो तो रिमाइंडर क्या होगा, 5 से डिवाइड करने के बाद 3 हो जाएगा। रिमाइंडर क्या होगा जब यूनिट प्लेस पर 4 हो तो रिमाइंडर 4 होगा। यूनिट प्लेस पर अगर 5 हो तो रिमाइंडर क्या होगा, 0 होगा। यूनिट प्लेस पर अगर 6 हो तो रिमाइंडर कितना होगा, 1 होगा। अगर यूनिट प्लेस पर डिजिट जो हो कितना हो, 6 हो, तो 5 से डिवाइड जब करते हैं हम लोग तो रिमाइंडर 1 बचेगा। वैसे ही अगर 7 हो, 5 से जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 2 बचेगा। 8 रहे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 3 बचेगा 5 से डिवाइड करने के बाद। मतलब कहने का मतलब हुआ 9 रहेगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो यूनिट प्लेस पर अगर नंबर हमें पता चल जाए कि यूनिट प्लेस पर कौन सा डिजिट है, तब जो हम लोग को एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि रिमाइंडर इसका क्या होगा। ये इसका सिंपल कंसेप्ट है। अब इस तरह के एक्सप्रेशन का केवल हमको क्या पता करना है कि यूनिट प्लेस पर क्या नंबर डिजिट है, यूनिट प्लेस पर डिजिट क्या है, मतलब इकाई अंक पर। यूनिट प्लेस मतलब इकाई अंक। केवल इकाई अगर डिजिट हमें पता चल जाए तो आसानी से हम लोग पता कर लेंगे कि रिमाइंडर क्या बचा है। अब ये जो देख रहे हैं इसका इकाई स्थान पर जो होगा 1 होगा, क्योंकि इंडिपेंडेंट है। 1 को कितनों से गुना कीजिएगा, 1 1 1 कर कितनों बार कीजिएगा, 1 ही होगा। अब इसमें जो है इस पर अब आ रही बात है। अब इस पर क्या बात आ रही है, इसको क्या करेंगे आप, ये जो देख रहे हैं इसको आप 2 पर पावर 3 3 3 लिख दीजिए, और इसमें जो है 3 पर पावर आप 4 4 4 लिख दीजिए, और ये दोनों आप काट दीजिए। क्यों काट दीजिएगा, क्योंकि जो 10 प्लेस है, 10 प्लेस से इसको कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए मतलब नहीं है 10 प्लेस से, क्योंकि 10 प्लेस के नंबर से इंडिपेंडेंट होता है, वो कटेगा ही उसमें। चूंकि हमको चाहिए यूनिट प्लेस का चाहिए, तो 10 प्लेस का नंबर से कोई मतलब है नहीं हमको। जब भी यूनिट प्लेस पर जो है 10 प्लेस से कोई लेना देना है ही नहीं यूनिट प्लेस के लिए। यूनिट प्लेस वाले नंबर से भले मल्टीप्लाइड करने के बाद 10 प्लेस पर इफेक्ट करता है, लेकिन जब यूनिट प्लेस पर हमारे पास 2 है तो ये सिंपली इसको रिड्यूस करके ऐसा आप देख लीजिए। अब ऐसा देख लीजिए, अब इस नंबर के यूनिट प्लेस पर क्या होगा, 2 पावर 333, 3 पावर 444, तो इस नंबर के यूनिट प्लेस पर क्या होगा। अगर ये पता चल जाए हम लोगों को तो फिर जो है आसानी से हम लोग इसको बना सकते हैं। अब इसको पता के करें कैसे, अब ये एक मुद्दा बन गया कि भाई पता करें कैसे। इसका सिंपल तरीका है कि जो इसकी साइक्लिक जो है ऑर्डर को देखना है कि कितना के मल्टीप्लिकेशन के बाद वो अपने जगह पहुंच जाता है। तो 2 का साइकिल देखिए, तो 2 का जब साइकिल देखिएगा तो 2 गुना 2 कितना हो गया, ये 4। 2 पर पावर 1 देते हैं तो 2 होता है, तो 2 पावर 2 दीजिएगा, 2 गुना 2 4 हो गया। 2 पावर 3 देते हैं तो 2 गुना 2 गुना 2 अर्थात 8 हो जाएगा। 2 पावर 4 देते हैं तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, ये 16 हो जाएगा। तो 16 जो हो जाएगा इसका यूनिट प्लेस कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। जो यूनिट प्लेस आपका क्या हो गया, 6 हो गया। सोलह में जो यूनिट प्लेस देखे आप 6 हो गया। अब फिर अब हम लोग देते हैं 2 पर पावर 5 देते हैं, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 5 बार कीजिएगा, तो ये जो आपका आ जाएगा 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 दूना 32, ये 32 आ जाएगा। ठीक है,
देखिए पहला जो हम लोग 2 पावर 1 दिए थे तो वहाँ पर यूनिट प्लेस पर कितना था, 2 था। जब 2 पावर 5 दिए तो यूनिट प्लेस पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर ये 32 आया, मतलब 2 आ गया यूनिट प्लेस पर। ये 2 दिख रहे हैं, 2 आ गए यूनिट प्लेस पर। कहने का मतलब हुआ कि 2 पावर अगर हम लोग देखते हैं 4 के बाद रिपीट कर जाता है, इसका पीरियड जो हो गया 4 हो गया। 2 पावर 4 अगर देते हैं तो जो है आपका जो रिमाइंडर शेष बचेगा उस पर फिर अपने जगह पर आ जाएगा। इसका पीरियड कितना है, 5 है। तो इसका सिंपली समझिए कि इसमें जो डिवाइड करेंगे हम लोग, किससे डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। क्योंकि जैसे हम लोग लिखते हैं तो इसको 4 से जब डिवाइड करेंगे तो हम लोगों का जो नंबर है वो आसानी से मिल जाएगा। तो कैसे मिलेगा देखते हैं अब हम लोग। और ये जो 333 है इसको हम लोग डिवाइड करते हैं 4 से, क्योंकि इसका पीरियड 4 आया। तो 8 चौके 32, ये 1 हो गया, ये 3 हो जाएगा, और 4 तिया 12, ये 1 हो गया। अर्थात हम लोग चाहें तो 333 को लिख सकते हैं 83 × 4 + 1। तो ये जब हम इसको लिख सकते हैं, वैसे ही आप 3 पर देख लीजिए। तीन पर पावर 1 है तो 3 है, 3 पावर 2 है तो ये 9 हो जाएगा, 3 पर पावर 3 है 27 होगा, 3 पर पावर 4 है ये 81 हो जाएगा, 3 पर पावर 5 है तो ये फिर जो है 3 ही होगा, और क्या आ जाएगा 243 हो जाएगा। तो ये यूनिट प्लेस 3 से लेकर 3 पर आ गया। इसका भी पीरियड जो है कितना है, 4 है पीरियड, क्योंकि फिर से क्या हो जा रहा है, ये अपने नंबर पर को ये ले रहा है, यूनिट प्लेस पर आ गया। तो इस पर भी जिसका भी पीरियड 4 है, तब हम लोग डिवाइड जो करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, इसमें जो डिवाइड करेंगे हम लोग 4 से करेंगे। 4 से जब डिवाइड करते हैं हम लोग तो ये एग्जैक्ट कट जाएगा, तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 0 बचेगा रिमाइंडर इसमें। ठीक है, तो 3 पर पावर जब 4 रहता है तब आपके पास क्या बचता है, 3 के पावर अगर 4 लिखते हैं तो ये होता है आपका 81, 81 होता है। तो ये 3 तिया 9, 9 9 81, 81 तो 1 आ जाता है। तो इसका मतलब इसके यूनिट प्लेस पर जो आएगा 1 आ जाएगा। कैसे आएगा वो मैं देख लेता हूँ। अब जो इसको जो सिंप्लीफाई करके जब देखेंगे, इसको 1 हो गया, ये तो यहाँ पर जो देख रहे हैं आप 1 तो है ही इसके पास, और ये जो 2 वाले जो है इसको देखिए, पहले 2 वाले को देखते हैं। 2 वाले को हम लोग लिख सकते हैं 83 × 4 + 1, और 3 वाले को हम लोग लिख सकते हैं 1 1 1 × 4। तो ये जो है यहाँ पर जो है आपका ये जो यूनिट प्लेस देगा, ये यूनिट प्लेस देगा आपका 2, और ये यूनिट प्लेस देगा आपका 1। क्यों देगा, क्योंकि ये जो आपका जो फैक्टर्स है, इस फैक्टर्स को जब तोड़ करके देखते हैं तो 2 पर पावर जो है ये 1 एग्जिस्ट अलग से निकलेगा। जो कन्वर्ट करने का जो नियम बताए थे आपको कि जो 5 पर आ जाता था तो फिर वही पहुंच जाता था, तो ये जो है एक रिमाइंडर जो बचा, इसलिए 2 पावर 1 हो जाएगा इसमें यूनिट प्लेस पर। और यहाँ पर जो है रिमाइंडर 0 है, कट गया एग्जैक्ट। 81 देखे थे, 3 पर पावर जो है 4 देते थे 81 होता था, तो इसके लिए जो है यूनिट प्लेस पर 1 हो जाएगा। तो इसका यूनिट प्लेस पर ये जो नंबर देख रहे हैं, इसके लिए यूनिट प्लेस पर हमको 1 मिला, इसके लिए हमको यूनिट प्लेस पर 2 वाले के लिए 2 मिला, और इसके लिए यूनिट प्लेस पर हमको कितना मिला, 1 मिला। तो अब तीनों को जोड़ दीजिए, तो यूनिट प्लेस पर क्या हो जाएगा, 2 1 3 1 4, ये तीनों को जब जोड़ देंगे तो 4 हो जाएगा। तो यूनिट प्लेस पर जो नंबर होगा 4 होगा, और किसी भी नंबर में अगर यूनिट प्लेस पर 4 हो, जब 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर भी जो बचेगा वो 4 ही बचेगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, ये जो रिमाइंडर जो बच रहा है इसका 4 बचेगा जब इस तरह के नंबर को आप डिवाइड करके देखते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कहता है कि व्हाट आर द लास्ट 3 डिजिट्स
इन द मल्टीप्लिकेशन ऑफ इतना, मैंने ये नंबर दे दिया गया है और कहता है कि इसके जो मल्टीप्लिकेशंस है जब मल्टीप्लाइड करते हैं तो मल्टीप्लाइड करने के बाद लास्ट 3 डिजिट्स क्या बचेगा। तो लास्ट 3 डिजिट पर जो इन्फ्लुएंस रहता है मल्टीप्लिकेशन में, तो शेष ये जो देख रहे हैं, ये डिजिट जो देख रहे हैं, इसका जो शेष डिजिट जो दिया हुआ है उसको रिमूव कर दीजिए। इससे कोई मतलब ही नहीं, लास्ट 3 डिजिट की बात कर रहा है। तो 3 4 5 मल्टीप्लाइड बाई 7 8 9, इसको मल्टीप्लाइड करके लास्ट में जो 3 डिजिट बचेगा वही हो जाएगा इसका। तो ये मल्टीप्लाई करना आसान है, कोई बड़ा बात है ही नहीं। तो 3 4 5 और मल्टीप्लाइड कीजिएगा 7 8 9 को, तो क्या आ जाएगा इसको मल्टीप्लाइड कीजिएगा 9 से, 9 पचे 45 के 5 बाकी रहल 4, 9 चौके 36, 36 4 40 बाकी रहल 4 और 9 तिया 27, 27 4 31। ये जो हो जाएगा आपको 9 से जब मल्टीप्लाइड किए तो ये आएगा। उसी प्रकार फिर 8 से हम लोग देखेंगे तो 8 पंचे 40 के 0 बाकी रहल 4, 8 चौके 32, 32 4 36 बाकी रहल 3, 8 तिया 24, 24 3 27। फिर हम लोग 7 से करेंगे, 7 पचे 35 का 5 और फिर इधर नीचे करने की जरूरत ही नहीं है, फिर दूसरे करने की जरूरत ही नहीं कि 3 डिजिट तक पूछ रहा है। तो ये हो गया आपका 5, ये हो गया 0 और 6 7 7 5 12 का 2 बाकी जो भी आएगा एक इधर के जोड़ना, तो उससे कोई मतलब ही नहीं। तो आपके पास क्या आ गया 2 0 5। तो ये जो आंसर है बी हो जाएगा आपका। लास्ट 3 डिजिट का जो नंबर हो जाएगा कितना हो जाएगा 2 0 5 हो जाएगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। जब बड़ा मल्टीप्लिकेशन हो तो उसमें कह रहा था लास्ट 3 डिजिट, ये जो लास्ट 3 डिजिट्स का जो नंबर होगा, लास्ट 3 अंक का जो नंबर होगा वो क्या होगा। तो क्या हो जाएगा वो 2 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। फिर इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अगले प्रॉब्लम के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।